तो भगवान बुद्ध जी आप जानते हैं, भगवान बुद्ध जी राज फैमिली में जन्म लिए लास्ट जन्म में। इसके बाद अपने पिताजी महाराजा उनको दुख नहीं दिखाए, दुख छुपा कर रख दिए कि ये मेरा बेटा वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, श्रमण ना बन जाए। क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी सुनने मिला कि ये बेटा वो सब छोड़ करके सम्यक संबुद्ध बनने वाला है। घर छोड़ करके प्रवृत्त होने के बाद सम्यक संबुद्ध बनने वाला है। तो इसलिए ये रोकने के लिए जो कुछ भी कर सके सब कुछ किए। तो इसलिए बहुत सुख संपत्ति के साथ पहले से ही वो जी रहे थे। तो और सुख संपत्ति बढ़ा कर नया नया चीज उनको दिलाकर उनको लाइक घर छोड़ने का विचार भी ना आए करके सब कुछ तैयार की। फिर भी ये भगवान का लास्ट जन्म है, कोई नहीं रोक सकते क्योंकि ऐसे सब तय हुआ है, भगवान का युग है। तो सिर्फ भगवान नहीं, उनके शासन में मार्ग फल बोध करने के लिए पुण्यवान लोग भी आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। तो उनका युग है, आने वाला है, इसलिए कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए देवताओं उनको मदद करने के लिए, क्योंकि जो चीज देखकर बोधिसत्व बुद्ध बनने वाला का प्रज्ञा जाग उठता है, वो चीज अभी दिखने नहीं मिलता है। तो इसीलिए देवताओं को दिखाई दिया, पहले ही दिखाई दिया। एक में बूढ़ा आदमी, क्योंकि बूढ़े आदमी दिखाई नहीं दिए, रोगी नहीं दिखाई दिए, लाश नहीं दिखाई दी, और दूसरा रोना वगैरह कुछ दिखाई नहीं दी। पहले जो बहुत बूढ़े हुए और बहुत लाइक लाठी लेकर बहुत दुख से जा रहा है, ये दिखाई नहीं। एक देवता। तो देखिए, जिनके पास प्रज्ञा है, जिनके पास जन्म से ही प्रज्ञा है, महाप्रज्ञा, तो फिर भी ये जीवन के बारे में बोध करने के लिए उनको कोई दरवाजा चाहिए, खोल कर देना चाहिए, ताकि जीवन की तरफ वो प्रज्ञा से देख सके। तो ये दरवाजा किससे खुल गए? ओ, जीवन का सत्य देखने से प्रज्ञा खुल जाता है। तो वो प्रज्ञा सिर्फ ये क्लेश नष्ट करने का प्रज्ञा नहीं, हर तरफ फैल गए जो प्रज्ञा है, महाप्रज्ञा है, बहुत वाइडन मतलब चौड़ा प्रज्ञा है, वेरी स्पीड प्रज्ञा है, खुशी देने वाला प्रज्ञा बढ़ना शुरू हुआ, जाग उठ गए। तो उनको जीवन का सत्य दिखाई दिया कि बूढ़ा होते हैं, हम सभी लोग बूढ़े होते हैं, ये कितना दुख है करके अब तक हमें एक्सपीरियंस नहीं, कितना दुख है करके प्रज्ञा से नहीं देखेंगे तो नहीं दिखता है, प्रज्ञा से देखना चाहिए। तो इसीलिए ये दिखाई दिया, उनको पता नहीं ये कौन सी चीज है, क्योंकि ऐसी चीज कभी भी नहीं देखा। उन्होंने पूछा ये आदमी को क्या हुआ, ये हाँ चमड़ी देखिए, गांग देखिए, बाल देखिए, वो शरीर पूरा झुका हुआ है, मैं झुक गए। तो ये क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा, ड्राइवर ने कहा, में महाराज ये तो जीवन का अंत तक का है, उसको कहते हैं बूढ़ा होना। ये हमें भी होता है क्या? हाँ, आपको भी ऐसे होने का दिन आता है, हमें भी होता है, मेरे मम्मी पापा को भी होता है, सभी परिवार को, जितने ये लोग हैं सबको ये होता है। सच में? हाँ। तो ये मन में बैठ गया कि ये जीवन बूढ़ा होने का दिन आता है जीवन में। ये सोचकर जो प्रज्ञा महाज्ञानी
बोधिसत्व सिद्धार्थ कुमार की प्रज्ञा जाग उठी। से बस सोचने लगा कि हम हमारे पास इतना सुख संपत्ति है, इतना सुंदर शरीर है, इतना ताकत है, उनका ताकत कोटि लाख पुरुषों का ताकत के साथ बराबर है, इतना ताकत। तो धन संपत्ति ज्ञाति सब कुछ है, फिर भी ये सब छोड़ने का दिन आता है। ये तो अद्भुत चीज है, क्योंकि आता ही रहता है। इसमें कितना दुख अच्छे से समझ में आने लगा। ऐसे समझते समझते उनके जीवन में प्रज्ञा बढ़ गया। तो प्रज्ञा ऐसी चीज है, ये जीवन का सत्य देखने के लिए दरवाजा खोल कर देने के बाद वो सही तरीके से सोच सकते। सोचते सोचते प्रज्ञा से क्या होता है, राग से राग से आसक्त हुए लोग तो मुक्त होते हैं, वैरागी बन जाते, पीत दोषी बन जाते, पीत मोही बन जाते। तो अपने जीवन में छुपे हुए लाइक गुणधर्म जाग उठते हैं, वीर जाग उठता है। ऐसा करके उनके जीवन में बहुत चीज उत्तम गुणधर्म बढ़ गई, प्रज्ञा बढ़ गई, सोचने का तरीका पूरा साफ होने लगे, जीवन के बारे में सही तरीके से देखने लगे। क्योंकि ये जीवन पूरा ही पूरा लाइक भगवान बताए में एक घड़ा, मिट्टी से बनाया गया घड़ा के अंदर अशुचि भर देते हैं, मल से भरा हुआ है। वो बाहर से सुंदर से पूरा ढक करके, गंध निकलता नहीं, सुंदर से सजावट देते, पेंट करके, फूल लगाकर, अनेक प्रकार रंग बिरंग वस्त्र से सजावट देकर सुंदर से रखेंगे। तो किसी को पता नहीं किससे बनाया गया, अंदर क्या भरा हुआ, किससे भरा हुआ, किसी को पता नहीं। वैसे हमें ये जीवन ऐसा ही दिखता है, हम खाते पीते हैं, थोड़ा बहुत धीरे धीरे बुढ़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें दिखता है जैसे यार घड़ा बाहर से दिख रहा है, जैसे सच नहीं दिखता है, सच के बारे में सोचते भी नहीं, लेकिन सच तो उसकी उसी जगह पर ही रहता है, सच में ऐसा ही है। वैसे हमारे जीवन में भी ये सच छुपा हुआ है। लाइक हम अंधे लोग जैसा हमारे जीवन का सच देखते नहीं। हम भी धर्म बताते हैं, तो हम कुछ थोड़ा बहुत सुन लिए हैं, लेकिन फिर भी हम परिपूर्ण रूप से बोध नहीं किया है। लेकिन सुनने से भी प्रज्ञा मिलता है, सुनने से प्रज्ञा मिलता है, गुरु के आश्रय से प्रज्ञा मिलता है, धर्म का मनन करने से, प्रज्ञा से मनन करने से प्रज्ञा मिलता है, इसके बाद एक्सपीरियंस से प्रज्ञा मिलता है। ये प्रज्ञा मिलने का तरीका नागसेन अरहंत बंदे बता दे। तो इसलिए सुनने से भी प्रज्ञा मिलता है कि हमारे जीवन ऐसा है, और फिर वो ही बोध कर सकते, गहरे तरीके से बोध करके वो ये सत्य देख सकते। तो इसलिए ये राजकुमार ऐसे सोचने लगा। अभी उनका जीवन में सोचने का तरीका पूरा पूरा साफ हुआ, उनको जीवन के बारे में सच दिखने लगा। अभी पहले जैसा अंधेरा नहीं कि जीवन ऐसा है। इसके बाद एक दिन फिर बाद में पार्क में जाते समय सभी लोगों के साथ, दोस्त परिवार बहुत सारे लोगों के साथ मस्ती करने के लिए जाते समय देवताओं फिर एक में बीमार है वो दिखाई, एक रोगी, बहुत रोगी हुई है दिखाई दे। ये भी ऐसा पहले नहीं देखा है। पूछा ये कौन सी चीज है, ये क्या हुआ उनको, कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है। उन्होंने कहा, ड्राइवर ने कहा, छन्न अमात्य ने कहा कि महाराज ये एक रोगी है, बीमार आए हैं उनके जीवन में, तो बीमार बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। क्या ये मुझे भी ऐसा होगा? हाँ, आपको भी ऐसा हो सकता है। बीमार तो सभी लोग को आते हैं, मम्मी पापा को भी आता है आपके, इसके बाद सभी में लोग को बीमार आ सकते हैं कभी भी। ऐसा है करके सोचने लगा।
और एक दरवाजा खुल गए कि ये जीवन का और एक साथी है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये जीवन के बारे में पता करने लगा, ये सत्य जीवन, यही जीवन है। हम इतना कुछ नहीं दिखते, जैसे आइसबर्ग में हम सागर से ऊपर आए हुए थोड़ा सा दिखते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन अंदर वो सा बड़ा हुआ हिस्सा है। वैसे हमारे जीवन का सत्य हम दिखते नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत हम रोते हैं, हंसते हैं, खाते पीते थोड़ा मजा आते, इसके बाद खेलते हैं, काम करते, पति पत्नी के साथ रहते, बस इससे अलावा कुछ दिखता नहीं। लेकिन और बहुत सारे चीज जीवन में है, आगे बहुत बड़ा सा हिस्सा है, दुख बहुत बड़ा है, दिखता नहीं। बचपन से हमें बहुत दुख भोग किए, याद नहीं, इसीलिए तो हमें हमें भी कुछ दिनों तक याद रहता है, 1 साल 2 साल आगे पीछे। तो इसीलिए इसके बाद भगवान को दिखाई दिया, बोधिसत्व कुमार को दिखाई दिया एक लाश। सभी लोग उनके बगल में खड़े होकर, आजू बाजू खड़े होकर रोते हैं। ये देखकर पूछने पर उनको उत्तर मिला कि ये जीवन का अंत, वो मर गया है, चला गया, अब इस दुनिया में नहीं है, वापस आने वाला भी नहीं है, चला गया, दूसरा कहाँ पर जन्म लेने के चला गया। अब ये लाश जलाने के लिए लेकर जा रहा है। ये देखकर इतना उनके मन में विचार आने लगा था, अभी देखिए ये लाश के साथ जाने वाले सिर्फ लोग भी शमशान घाट तक जाएगा, इसे आगे नहीं जाते। उन्होंने जो कमाया है, रख दिया है, वो सब उनके साथ अभी जाते नहीं, आभूषण तो सब उनके साथ जाते नहीं, तो इसीलिए ऐसे मर गए। तो ये देखकर उन्होंने सोचने लगा कि ये मैं जीवन का सत्य, ये 3 चीज उनको दिखाई दिया। क्या है? बूढ़ा होना, बीमार होना और मृत्यु में मर गया। ये 3 दिखाई देने से उनका पूरा प्रज्ञा जाग उठी। इसके बाद आप जानते हैं उनको एक ब्राह्मण श्रमण के वेश ले आकर ब्रह्म राजा, क्योंकि वो लोग वैराग्य रहते हैं, तो आकर को दिखाई दिया के साथ प्रवजित। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी हमें बताते हैं एक सूत्र में, भिक्षु, ये भिक्षु में जो प्रवजित हुए, जो घर पर रहने वाले उपासिका, भिक्षु सभी लोग ये कारण को हमेशा मनन करते रहना चाहिए, समय समय पर बार बार मनन करते रहना चाहिए कि पहला कारण यही है, मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, बूढ़ा होने से मुक्त नहीं हुआ है। भगवान बताते ये कारण हमेशा याद करने के लिए हम सभी लोग हैं, कोई अभी अंत तक नहीं आए, तो हम सभी लोग भविष्य सत्य, ये जीवन का सत्य। हम सत्य करके कितने चीज सुनते हैं, लेकिन यही सत्य है, इसके अलावा परम सत्य नहीं, ये सत्य। हम बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा होने से मुक्त नहीं हुआ है, सोचने के लिए कहा। दूसरा चीज, हम बीमार होने वालों हैं, मैं बीमार होने वाला हूं, बीमार होने से मुक्त नहीं हुआ है, रोग पीड़ा से मुक्त नहीं हुआ, बीमार होने से मुक्त नहीं हुआ है, मैं बच गया नहीं। मैं मर जाने वाला हूं, मरने से मुक्त नहीं हुआ करके भगवान ने कहा हमें सोचने के लिए। एवं भगवान ने कहा मेरे पास जितने प्रिय चीज है, प्रिय लोग है, सभी प्रिय चीजों से, प्रिय लोग से अलग होने का दिन आता है, ये भी सोचने के लिए उन्होंने कहा। 5वां कारण, मैं कर्मस्य का, मैं कर्म, मेरा चीज मेरे लिए है कर्म, कम दायादा, हमारे दहेज, मेरे दहेज कर्म ही है, इसके अलावा दहेज नहीं है। हम सोचते हैं शादी करने वाले लाइक दुल्हा स्त्री के पास पैसे में तरफ से दहेज देते, हम सभी लोगों को दहेज मिलता है, डर मत है, डाउरी दहेज मिलता है, वो क्या है? कर्म।
हम सभी लोग को दहेज मिलता है, जीवन खत्म होते हैं, हाँ जाने के लिए देते हैं, अरे लेकर जाओ। हम ही आज देख बच्चों कैसे करते, वो लोग ही कभी कभी पैसे कमा कर जॉब करके दहेज तैयार करते हैं, क्योंकि शादी करते समय मम्मी पापा के पास कुछ नहीं है तो देने, खुद पैसे कमा कर तैयार कर रखते हैं, कबर्ड वगैरह सब कुछ खरीद कर रखते जाते समय ओ मम्मी की तरह पापा की तरह लेकर जाने के लिए। वैसे ही हम भी दहेज तैयार कर रहे हैं। हमारे दहेज क्या है? कर्म। सोचने के लिए भगवान ने कहा कर्म योनि, कर्म है जन्म लेने का जगह, जन्म लेने का योनि। योनि है कर्म, कर्म के अनुसार हम मनुष्य योनि में, प्रेत योनि में, तिरच्छान योनि में, नरक में कहाँ जन्म लेने वाले हैं करके ये कर्म डिसाइड करते। तो कर्म योनि है हमारे। कर्म बंधु, हमारे ज्ञाति भी कर्म है, भी ज्ञाति है लेकिन इस जीवन के लिए, लेकिन सच में हमारे ज्ञाति परिवार कौन है? कर्म। बहुत जन्मों जन्मों तक ज्ञाति परिवार है कर्म। हमारे साथ हमने जो इकट्ठे के हमारे हमारे साथ ही आते रहते हैं, जोड़ते तो नहीं, पुण्य हो पाप हो सकते हैं। ज्ञाति कर्म पटिशरण, हमारी शरण भी कर्म ही है। भगवान की शरण बुद्ध शरण मिलने के बाद तो, लेकिन नॉर्मली साधारण सभी लोगों का शरण क्या है ना, मैं धर्म की शरण नहीं है तो कर्म की शरण, कर्म शरण करके जाते। कर्म जो कुछ किया है उसके अनुसार जीना है। जैसे पुण्य किया है तो सुख मिलता है, पाप किया है तो दुख मिलता है, कर्म शरण करके रहता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा ये 5 कारण हमें भी समय समय पर बार बार सोचने के लिए, मनन करने के लिए, याद करने के लिए। वो क्या है 5 कारण? मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, बूढ़ा होने से मुक्त नहीं हुआ है। मैं बीमार होने वाला हूँ, बीमार होने से मुक्त नहीं। समय समय पर हम बीमार नहीं होते क्या? होते हैं ना। सच है या झूठ है? सच है। इसे सोचने से कुछ अवमंगल होगा क्या, लाइक अशुभ होगा क्या? नहीं, ये सच हम सोचते हैं। हम बीमार होने वाले हैं, कुछ भी कभी भी हो सकता है, उसे मुक्त नहीं हुआ है। हम मर जाने वालों हैं, मर जाने वाला हो, मरने से अब तक मुक्त नहीं हुआ है। अनंत भिक्षु कह सकते हम मुक्त हुए हैं, हम मुक्त नहीं हुआ है। सोचने के लिए भगवान ने कहा। एवं हमारी प्रिय चीज, प्रिय लोगों से हम अलग होने वाला है, अलविदा कहने का दिन आता है, अलग होने वाला हो। बस इतना ही। इसके बाद 5वां वाला, मैं कर्म मेरी चीज है, कर्म मेरी दहेज है, कर्म मेरी शरण है, कर्म मेरी परिवार है, कर्म जन्म योनि है। ये कर्म के शरण लेकर हम जा रहे हैं। ये 5 कारण सोचने के लिए कहा। तो भगवान ने कहा, आपको याद रहेगा क्या ये 5 कारण? भगवान इसका आनिशंस बताया। भगवान ने कहा ऐसे बार बार सोचने के लिए क्यों मैं कहता हूं, क्यों मैं कह रहा हूं, फायदा क्या है? भगवान ने कहा भिक्षु, ये लोगों के मन में ऐसे नशा है कि हम बूढ़ा नहीं होते, हम नव नवयुवक नहीं, नौजवान नौजवान जवान हम जवान हैं करके लोगों के मन में नशा है। सभी लोग ये नशा उतरता है ऐसा सोचेंगे तो, कि मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, बूढ़ा होने से वो मुक्त नहीं हुआ है, मतलब बूढ़ा होने की तरफ जा रहा है, बच गया नहीं। ऐसे बार बार सोचेंगे तो, प्रज्ञा से मनन करेंगे तो, ये जीवन के अंदर में घुसकर अंदर बैठा हुआ नशा, मैं बूढ़ा नहीं होने वाला होकर के एक जवान के बारे में उत्पन्न हुए नशा पूरा खत्म होता है, नहीं है तो पतला बन जाता है, बहुत कम होता है। एक पहला आनिशंस। तो भगवान ने कहा ये इस नशा की वजह से बहुत सारे लोग पाप करते हैं, जवान करके सोच रहे हम बूढ़ा नहीं होते, हमें ये दुख नहीं आएगा कभी भी, कि जैसा अंधेरे में रहने की वजह से, नशा मतलब अंधा जैसा, उसकी वजह से पाप करते।
में मनुष्य लोगों को मार डालते हैं, चोरी करते हैं, बैंक लूटते हैं, कुछ भी करते हैं ना, क्यों? हम बूढ़ा नहीं होते सोचकर। उनको लगता है तो हम बूढ़ा हो रहा है करके हमें एक जगह पर बैठ कर किसी किसी के द्वारा हमें खिलाना होगा, मतलब खिलाना होगा, हमें पिलाना होगा, उठाना होगा, ऐसे समय आएगा करके हमेशा याद रहेंगे तो पाप करेगा क्या? नहीं, उस समय सुकून में रहने के लिए वो पुण्य करता है, अच्छे करता है, अच्छा चीज करता है। इसे याद नहीं रहने की वजह से, नशा में डूब के रहने की वजह से भगवान ने कहा शरीर वाणी मन से पाप करते हैं। हाँ, तो ये पाप करने का कारण क्या है? तीन नशा। ओ, हम जवान हैं, हम बीमार नहीं होते हैं, हम नहीं मर जाते, ये सोचकर लोग पाप करते हैं। ये तीन प्रकार नशा उतर उतर जाएंगे तो पाप नहीं करते। उनके जीवन में शरीर से, वाणी से, मन से सुचरित पूर्ण होता है। हाँ, तो इसीलिए भगवान ने कहा पहला अनुशासन यही है। दूसरा अनुशासन क्या है? ये लोग बीमार नहीं होते हैं, हम बहुत स्वास्थ्य है करके नशा है। ये नशा के वजह से पाप करते हैं, शरीर से, वाणी से झूठ बोलते। क्यों? बीमार होने के बाद झूठ बोलते हैं क्या? बीमार हो बहुत मुश्किल हाँ करके रहते, इसके बाद पाप करने डर लगता है ना, ये हमें क्या हुआ, हम मर जाएंगे, तो बहुत डर लगने लगता है ना, होश आता है। लेकिन फिर ठीक होने के बाद भूल जाता है, पाप करते हैं। तो भगवान ने कहा ये नशा की वजह से पाप करते हैं। हमेशा सोचेंगे तो मैं बीमार होने वाला, बीमार होने से मुक्त नहीं हुआ है, उनके नशा उतर जाएगा, इसके वजह से पाप नहीं करेगा। तीसरा कारण, हम नहीं मर जाते, हम जीते हैं, अमरनीय है करके नशा है। नशा से हम सभी लोग इंटॉक्सिकेटेड हुए, तो नशा की वजह से हम रहते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कहा नशा की वजह से शरीर, वाणी, मन से पाप करते हैं। तो हमेशा सोचेंगे तो हम मर जाने वाला है, हम मर जाने वालों हैं, मैं मर जाने वाला हूँ, मर जाने, मृत्यु से ओ बच नहीं गया करके सोचेंगे तो उनका नशा पूरा ही पूरा खत्म होगा। नहीं तो कुछ लोगों के बहुत ज्यादा है तो पतला बन जाएगा, कुछ लोगों का इतना ज्यादा नहीं तो गायब होगा, अनागामी बन, अरहत बन जाएगा। इसके बाद भगवान ने कहा चौथा कारण क्या है? तो ये लोग प्रिय चीज की वजह से, प्रिय लोगों की वजह से पाप करते हैं इस दुनिया में। ऐसे दिखता है लोग पाप करने का एक कारण है, ओ हम तीन कारण के बारे में बात की, और एक कारण है प्रिय प्रिय लोगों की वजह से, प्रिय चीजों के, उनको सुरक्षा करने के लिए, उनको पाने के लिए, ऐसे चीज आरक्षा करने, हमारे पास रखने के लिए हम झूठ बोलते, नहीं तो पाप करते, प्राणी हत्या करते, हथियार लेते, कुछ भी करते। हाँ, भगवान ने कहा लेकिन हमेशा हम आप लोग सोचेंगे तो कि ये जितना प्रिय चीज मेरे पास है, प्रिय लोग है, ये सभी चीज से, सभी लोग से मैं अलविदा कहने वाला हूँ करके हमेशा प्रज्ञा से मनन करेंगे तो ये सिर्फ मैं तोता जैसा मैं नहीं, जो मैं याद किया वो हमेशा कहता रहता है, ऐसा नहीं। प्रज्ञा से सोच सोच के मनन करेंगे तो समय समय पर मैं ऐसे मुझे होने वाला हूँ, ऐसे प्रज्ञा से मनन करेंगे तो प्रिय चीजों से, प्रिय चीजों के प्रति जो आशा थी वो पूरा ही खत्म होगा, नहीं तो पतला होगा। इसके वजह से उन्होंने कहा प्रिय चीजों की वजह से जिन्होंने पाप किया है वो पाप नहीं करेगा, प्रिय लोगों की वजह से पाप नहीं करेगा। उनको पता है ये प्रिय लोग तो छोड़कर जाने वाला है, कर्म छोड़कर नहीं जाने वाला, तो इसलिए प्रिय लोगों की वजह से भी, प्रिय चीजों की वजह से भी पाप नहीं करेगा। पांचवा कारण उन्होंने कहा इस दुनिया में लोग पाप करते हैं, पाप करते बस। तो लेकिन वो लोग सोचेंगे तो कर्म हमारी चीज है, कर्म हमारे लिए कर्म है, कर्म हमारी दहेज है, कर्म हमारे ज्ञाति परिवार है, कर्म हमारे जन्म लेने का जगह है, ऐसे में कर्म हमारे शरण है करके सोचेंगे तो पाप नहीं करेगा। ये पांच आनिशंस देखकर भगवान ने कहा मैं कहता हूँ जो प्रवजित हुए, जो घर पर रहने वाले भिक्षु भिक्षु सभी लोग ये पांच कारण पर प्रज्ञा से मनन करते रहना चाहिए।
इसके बाद आगे भी वो बताते, तो मैं अभी कहने वाला नहीं हूँ। कैसे अरहत तक, इसके बाद उनका रास्ता साफ होता है। इसके बाद वो कैसे आगे सोचना शुरू करते, अरहत तक कैसे जा सकते भगवान बताते उस सूत्र में। लेकिन शुरू करते हैं प्रज्ञा खोल में, जिससे प्रज्ञा जाग उठता है वो दरवाजा खोल करके शुरू करते हैं। तो ये तरीका गलत है या सच सही है? आप लोगों को क्या लगता है? हमारी प्रज्ञा जाग उठेगा या नहीं? ऐसा सोचेंगे तो क्यों? खुद भगवान का प्रज्ञा भी ऐसे ही जाग उठे, दूसरा कुछ उनको दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही चीज सोच करके उन्होंने अपना रास्ता में देख लिए, कहाँ पर मैं जाना चाहिए। इसके बाद वो पूरा पाप दूर करके कुशल बनाए सही जगह पर जाए। तो इसीलिए भगवान हमें बताए, इस सूत्र का नाम है ठान सूत्र। ठान सूत्र। तो भगवान ने सुंदर धर्म बताए हमें सोचने के लिए। यही है सच सुरक्षा। हम थोड़ा मोड़ा सुरक्षा उम्मीद करते हैं ना, सच में सुरक्षा यही है। उनके मन में इतना सुरक्षा मिलेगा, नशा उतर जाएगा, पाप से मुक्त होगा, उनके मन में धर्म की रास्ता साफ हो जाएगा, आगे बढ़ने के लिए उनको पूरा पूरा मदद मिलेगा। यही है सुरक्षा। इससे वह कभी भी मर जाए वो ऊपर जाते हैं और देवलोक में ब्रह्मलोक में जन्म लेते हैं। अगर इधर वो मार्ग फल बोध नहीं किया है तो, अरहत नहीं बन गए है तो इसलिए यही सच सुरक्षा बुद्ध शासन में जो मिलता है, ये प्रज्ञा बढ़ाने वाला है। ये बुद्ध शासन पंजावत तस्सायन दम्मो नायन दम्मो दुप्पन्यास, ये धर्म प्रज्ञावान ज्ञानी लोगों के लिए है, दुष्प्राज्ञ लोगों के लिए नहीं है। तो इसलिए ये बुद्ध शासन से धर्म से प्रज्ञा बढ़ाते हैं, हमारे प्रज्ञा वो जगा कर देते हैं सच देखने के लिए, देख कर वैराग्य बनने के लिए, वित दोषी वित मोही मानने के लिए। ये धर्म हमें लाइक मायावी लोग जैसे लाइक अरे थोड़ा बहुत में जो रोते हैं उन लोगों को सुलाने के लिए ऐसे कहने वाला धर्म नहीं है। थोड़ा बहुत सुकून देने के लिए नहीं, महाज्ञानी बनाने के लिए, प्रज्ञा जगाने के लिए, सच देखने के लिए, सच देख कर सभी दुखों से नहीं तो सभी प्रेमनावशी से मुक्त होने के लिए, तृष्णा से मुक्त होने के लिए, महाज्ञानी बनने के लिए बताते। तो इसलिए आप सभी लोगों को भी ये सुंदर धर्म याद रखकर हम सभी लोगों को ऐसे मनन करते रहने के लिए, हमारे जो प्रज्ञा कुछ भी है तो वो जगाने के लिए, जगाकर हमें भी प्रज्ञा बढ़ाकर ज्ञानी लोगों जैसा मर जाने के लिए, ये बुद्ध शासन में शरण में पाने के लिए हमें भाग्य मिल जाए कि साधु बोलिए।